स्वागत है एक बार फिर से दोस्तों इंडियन स्टॉक मार्केट के इस नए वीडियो में। लंबी अवधि के निवेश के लिए दोस्तों आज जिस स्टॉक के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं दोस्तों, यह लार्ज कैप की कंपनी है और नो डाउट जिस विभिन्न सारे यूनिक व्यवसाय में ये कंपनियां कार्य करती हैं दोस्तों, आगे भी इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं तथा पिछले लंबी अवधि में जिस प्रकार की तेजी के साथ ये कंपनियां ग्रो हुई हैं, आगे भी दोस्तों इसी प्रकार की तेजी के साथ ये कंपनियां ग्रो होती रहेंगी। तो क्या फ्रेंड्स इस गिरावट के समय में लंबी अवधि के लिए इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करना सही रहेगा, इन सभी बिंदुओं पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे और डालेंगे एक नजर इस पर्टिकुलर स्टॉक के टेक्निकल्स तथा फंडामेंटल्स पे। सबसे पहले फ्रेंड्स यदि कंपनी की बात की जाए तो इन्फो एज इंडिया लिमिटेड के नाम से यह कंपनी जानी जाती है। वहीं फ्रेंड्स यदि एनएसई की बात की जाए तो नौकरी के नाम से यह कंपनी मार्केट में लिस्ट है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में करंट प्राइस की बात की जाए तो 3823 रुपए के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो है ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि पिछले लंबी अवधि में रिटर्न रेशियो की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं पिछले 10 से 15 वर्ष पूर्व जिन्होंने भी इस कंपनी में अपने पैसों को निवेश किया, कहीं न कहीं उनके पैसों को यह कंपनी 25 गुना के आसपास कर चुकी है। तो नो डाउट फ्रेंड्स पिछले लंबी अवधि में यह कंपनी अपने निवेशकों को मोटा मुनाफा बना के दे चुकी है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए पिछले 5 वर्ष में रिटर्न रेशियो की तो आप लोग देख सकते हैं 242% के शानदार रिटर्न रेशियो के साथ यह कंपनी ग्रो हुई है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए पिछले 1 वर्ष में रिटर्न रेशियो की तो मार्केट में लगातार गिरावट की वजह से 35 से 36% के आसपास ईयरली बेसिस पे हम लोग इस पर्टिकुलर स्टॉक में निगेटिव रिटर्न शो हो रहा है। तो क्या फ्रेंड्स इस गिरावट के समय में लंबी अवधि के लिए इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करना सही रहेगा, इन सभी बिंदुओं पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे और जानेंगे इस पर्टिकुलर स्टॉक के व्यवसाय के बारे में। वहीं फ्रेंड्स यदि कंपनी की बात की जाए तो इन्फो एज इंडिया लिमिटेड के नाम से यह कंपनी जानी जाती है तथा इन्फो एज इंडिया लिमिटेड के कारोबार की बात की जाए तो फ्रेंड्स यह ऑनलाइन क्लासिफाइड कंपनी है तथा विभिन्न प्रकार के यूनिक व्यवसायों में यह कंपनी कार्यरत है, जिनमें फ्रेंड्स कुछ मुख्य हैं। पहला तो फ्रेंड्स नौकरी.com जो कि ऑनलाइन रिक्रूटमेंट के लिए है तथा दूसरा 99acres.com जो कि फ्रेंड्स ऑनलाइन रियल एस्टेट के लिए है तथा जीवनसाथी.com जो कि फ्रेंड्स ऑनलाइन मैट्रिमोनियल साइट है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स ऑनलाइन एजुकेशन के लिए शिक्षा.com, इस तरह के फ्रेंड्स विभिन्न सारे स्टार्टअप्स में यह कंपनी कार्यरत है। आगे भी इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं तथा लंबी अवधि में बेशक ये कंपनियां इसी प्रकार की तेजी के साथ ग्रो होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इन्फो एज के टेक्निकल्स की तो करंट टाइम में 49,300 करोड़ के आसपास मार्केट कैप निकल के आ रहा है। तो नो डाउट फ्रेंड्स यह लार्ज कैप की कंपनी है और इन कंपनियों में स्मॉल कैप तथा मिड कैप की तुलना में जोखिम कम रहता है। यह भी इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एक प्लस पॉइंट है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में करंट प्राइस की बात की जाए तो 3822 रुपए के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो है ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि हाई लो की बात की जाए तो 6850 का हाई लगाने के बाद 3313 का लो लगाने के बाद कहीं न कहीं यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी अपने लो के आसपास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में स्टॉक पीई की बात की जाए तो 16.8 का जो कि फ्रेंड्स काफी ज्यादा शानदार निकल के आ रहा है तथा बुक वैल्यू की बात की जाए तो 1339 का निकल के आ रहा है। वहीं फ्रेंड्स डिविडेंड यील्ड 0.34% तथा आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात की जाए तो 24.3%। वहीं फ्रेंड्स यदि आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए तो 21.8% जो कि फ्रेंड दोनों ही काफी ज्यादा शानदार निकल के आ रहा है तथा फेस वैल्यू 10 की निकल के आ रही है। मान लीजिए आगे चल के कंपनियां और ज्यादा ग्रो होती हैं तो जो भी इसके शेयर धारक तथा निवेशक होंगे उनको यह कंपनी लाभ प्रोवाइड करेगी। वहीं फ्रेंड्स यदि एक नजर हम लोग चार्ट पे डालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं करंट टाइम में पर्टिकुलर स्टॉक अपने 200 डे में काफी ज्यादा नीचे ट्रेड कर रहा है। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से दोस्तों इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। वहीं फ्रेंड्स यदि इसके अदर पीयर कंपनियों से हम लोग तुलना करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं करंट टाइम में इस पर्टिकुलर स्टॉक का पीई सबसे कम निकल के आ रहा है। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से दोस्तों इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए सही समय है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इनके क्वार्टरली बेसिस पर नेट प्रॉफिट की तो आप लोग देख सकते हैं पिछले लंबे समय से क्वार्टर दर क्वार्टर ये कंपनियां अपने नेट प्रॉफिट को बढ़ाते हुए आ रही थी, लेकिन फ्रेंड्स यदि मुख्यतः पिछले 2 क्वार्टर की बात की जाए तो मार्केट में लगातार गिरावट की वजह से इन कंपनियों के भी नेट प्रॉफिट में कमजोरी देखने को मिली है। लेकिन फ्रेंड्स आगे जैसे ही मार्केट रिकवर होगा ये कंपनियां फिर से धीरे धीरे करके ग्रो होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इनकी ईयरली बेसिस पर नेट प्रॉफिट की तो साल दर साल इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं तथा पिछले 2 वर्षों में काफी तेजी के साथ ये कंपनियां ग्रो हुई हैं। तो आगे भी दोस्तों यदि लंबी अवधि के लिए इस गिरावट के समय में इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी की जाए तो लंबी अवधि में बेशक ये कंपनियां आप लोगों को मोटा मुनाफा बना के देंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इस पर्टिकुलर स्टॉक में शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की तो सितंबर 2022 के क्वार्टर के अनुसार 38.11% के आसपास प्रमोटर्स की होल्डिंग,
वहीं फ्रेंड्स यदि FIS की बात किया तो 31.81% तथा DIS के स्टेक की बात किया तो 16.50%। वहीं फ्रेंड्स यदि गवर्नमेंट की बात किया तो 0.37% तथा पब्लिक के स्टेक की बात किया तो 13.03%। वहीं फ्रेंड्स यदि अदर्स की बात किया तो 0.17%। आइए फ्रेंड डालते हैं एक नजर इसके चार्ट पे तथा यह जानने का प्रयास करते हैं इस गिरावट में किन लेवल्स पे आप लोगों को इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। वहीं फ्रेंड्स यदि एक नजर इनके चार्ट पे डालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं 3823 रुपए के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो है ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि RSI लेवल की बात की जाए तो 46 का काफी ज्यादा शानदार निकल के आ रहा है। वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से दोस्तों इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। वहीं फ्रेंड्स यदि एक नजर हम लोग चार्ट पे डालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं मार्केट में गिरावट के दिनों में जिस प्रकार की तेजी के साथ ये कंपनियां गिरी थी दोस्तों, जैसे ही मार्केट ने रिकवर किया काफी तेजी के साथ ये कंपनियां ऊपर गई, लेकिन कहीं न कहीं दोबारा से इस पर्टिकुलर स्टॉक में हम लोग गिरावट देखने को मिल रही है। यदि इन लेवल्स पे आप लोग भी इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करना चाहते हैं तो दोस्तों 3700 या 3750 रुपए के आसपास जब भी यह पर्टिकुलर स्टॉक ट्रेड करता हुआ मिल जाए लंबी अवधि के लिए बेशक ही आप लोग उन लेवल्स पर खरीदारी कर सकते हैं। बस इन कंपनियों में निवेश करने से पहले दोस्तों एक बात का सदैव ध्यान रखें कि लार्ज कैप की कंपनियां दिन में जोखिम कम है। यदि प्रत्येक गिरावट पर धैर्य तथा संयम के साथ इस तरह क्वालिटी के स्टॉक्स में खरीदारी की जाए तो लंबी अवधि में बेशक ये कंपनियां आप लोगों को मोटा मुनाफा बना के देंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इस प्रकार के टेक्निकल्स तथा फंडामेंटल्स के साथ वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को तथा लाइक करें वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय फ्रेंड्स।